फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था कमलेश को अपने माँ बाप की बातों से गहरा झटका लगा था। हिम्मत करके अपने माँ बाप के मना करने के बावजूद भी एक दिन किसी को बिना बताए वह अपने मामा के घर जा पहुंची। सुरेश उसे वहां देखकर घबरा गया। कमलेश ने रोते हुए अपने मामा मामी को सारी बातें बता दी। उसे विश्वास था कि उसके मामा मामी भी उसका साथ देंगे, लेकिन समाज के डर से और अपने बेटे की बदनामी के डर से उन लोगों ने भी उसे प्यार से समझा बुझाकर इस मामले को यहीं दबा देने की सलाह दी। यह सुनकर कमलेश को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह करे तो क्या करे, उसका अपना कोई उसके साथ नहीं था। अब आगे जब कमलेश अपने घर गई तो उसके माँ बाप को जब पता चला तो उसके माँ बाप ने उसकी बात समझने की बजाय बेरहमी से उसके साथ मारपीट की। एक दिन अचानक कमलेश को उल्टियाँ होने लगी। कमलेश की माँ यह देखकर घबरा गई और उसे शहर के एक डॉक्टर के पास ले गई, जहां उसे पता चला कि कमलेश माँ बनने वाली है। यह सुनकर कमलेश की माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने यह खबर घर आकर कमलेश के पिता को बताई तो वे बहुत गुस्सा हो गए और कमलेश से भला बुरा कहने लगे। उन लोगों ने उल्टी सीधी चीज़ें देकर कमलेश का बच्चा गिराना चाहा, लेकिन कमलेश ने अपने बच्चे को यह कहकर गिराने से मना कर दिया कि इस मासूम का कोई दोष नहीं है। जो गुनाहगार है उसे तो आप लोग सज़ा नहीं दिला सकते और इस मासूम को इस दुनिया में आने से पहले मार देना चाहते हैं। आपके लिए इसका दोष क्या है? यह सुनकर उसके माँ बाप को गुस्सा आ गया और गुस्से में उसके साथ मारपीट की। कमलेश की ज़िंदगी नरक बन चुकी थी। उसके घर वाले उसे कहीं भी बाहर निकलने या किसी से भी बोलने नहीं देते। उन लोगों ने ज़बरदस्ती उल्टी सीधी दवा देकर कमलेश के बच्चे को गिराना चाहा, लेकिन उनकी सभी कोशिशें नाकाम रही। जैसे तैसे दिन गुजरते जा रहे थे, उन लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही थी। जब वह लोग कमलेश के बच्चे को नहीं गिरा सके तो उन्होंने यह बात कमलेश के मामा मामी को बताई। कमलेश के घर वालों की बात सुनकर उसके मामा गुस्से में बोले, देखो मदन लाल, मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या करोगे, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम चाहे जो करो, लेकिन इस बच्चे को बिना किसी को पता चले ही पेट में ही मारना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? एक बार सोच लो, तुम्हें तुम्हारी बेटी चाहिए या हम? तब कमलेश के बाबा चापलूसी करते हुए बोले, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो साले साहब? अरे आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। अगर यह बच्चा पेट में नहीं मरा तो क्या हुआ? कमलेश तो मर जाएगी। यह सुनकर उसके मामा बोले, तुम चाहे जो करो, चाहे अपनी बेटी की जान क्यों ना लेनी पड़े, लेकिन हम हमारी बदनामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे तुम? घर आकर यह बात कमलेश के बाबा ने कमलेश की माँ को बताई। कमलेश की माँ भी कुछ सोच कर बोली, अगर कमलेश के बाबा कमलेश के पेट में पल रहा पाप नहीं गिरा तो? तब कमलेश के बाबा बोले, तो हमें उसे जान से मारना होगा। तब कमलेश की माँ बोली, लेकिन ऐसे कैसे? तब कमलेश के बाबा बोले, हमें हमारी इज्जत और आपके भैया की इज्जत ज़्यादा प्यारी है। अगर पाप बाहर आ गया तो इससे कोई शादी नहीं करेगा और ना ही इसकी छोटी बहनों से क्या, कोई भाइयों से भी नहीं करेगा। इस घर की और तुम्हारे भाई की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग थूकेंगे हम पर, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। यह सुनकर कमलेश की माँ ने भी कमलेश के बाबा की हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की खुशी और जान से ज़्यादा अपनी इज्जत और नाक की चिंता थी कि लोगों के सामने उनकी इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए, उनकी नाक ना कट जाए। एक दिन कमलेश के माँ बाबा उन्हें कमलेश के मामा के जानकार एक डॉक्टर के पास ले गए बच्चा गिराने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने कमलेश को चेक करने के बाद कहा कि अब बच्चा गिराना जोखिम है, क्योंकि इससे कमलेश की जान को खतरा है। यह सुनकर कमलेश के माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे लोग कमलेश को वापस लेकर घर आ गए। कमलेश के माँ बाप के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब कमलेश की माँ उसके बाबा से बोली, कमलेश के बाबा, अब तो कमलेश का पेट भी धीरे धीरे बाहर आने लगा है। डॉक्टर ने भी बच्चा गिराने से मना कर दिया है, अब क्या करेंगे? तब कमलेश के बाबा बोले कि अब तो एक ही रास्ता बचा है, हमारी इच्छा और हमारी नाक बचाने का। कमलेश को जान से मारना होगा।
जिससे किसी को हम पर शक भी ना हो और हमारी इज्जत भी बच जाए। कमलेश यह सब बातें अपने कमरे के दरवाजे की ओट से सुन रही थी। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उसके माँ बाप उसके साथ ऐसा भी कर सकते हैं। वह तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि जिन्होंने उसे जन्म दिया वही झूठी इज्जत की खातिर उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। अरे माँ बाप तो भगवान के बराबर होते हैं। भगवान का दर्जा भी माँ बाप से नीचे होता है। खुद भगवान भी माँ बाप के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। यह सोचकर कमलेश की आंखों में आंसू आने लगे और उसे घिन आने लगी कि वह ऐसे माँ बाप की बेटी है जो अपने स्वार्थ की खातिर उसकी बलि देना चाहते हैं। यह इंसान नहीं राक्षस है, राक्षस। यह सोचकर कमलेश फूट फूट कर रो पड़ी। तभी उसके दरवाजे पर आहट हुई। अपने माँ बाप की बात सुनकर कमलेश को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसके माँ बाप उसकी जान लेने के बारे में भी सोच सकते हैं। वह यह सोचकर फूट फूट कर रो पड़ी। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। कमरे पर किसी की आहट सुनकर कमलेश ने अपने आंसू पोंछे। उसके माँ बाबा कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आए। कमलेश उन्हें देखकर घबरा गई। उसे साक्षात उनके रूप में अपनी मौत नजर आ रही थी। तब उसके माँ बाप बोले, छोरी क्या कर रही है और चुपचाप अपने कमरे में रहना। यह देखकर वे चले गए कि कमलेश अपने कमरे में ही है। कमलेश की माँ ने एक बड़ा सा ताला कमलेश के कमरे के दरवाजे के बाहर लगा दिया, जिससे वह बाहर ना निकल सके। वे लोग चले गए। कमलेश के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह करे तो क्या करे, क्योंकि वह तो यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। उसकी माँ ने कमरे के बाहर ताला लगा गई थी। वह भगवान से अपने और अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी और कह रही थी कि भगवान जी, अब की बार हमारी जान बचा दो। मैं अपने बच्चे को लेकर इस गांव से बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं मानती हूँ कि यह इन सब के लिए पाप की निशानी है, लेकिन मेरे लिए यह मेरी कोख में पल रहा मेरा अंश है। भगवान जी, मुझे अपनी जान की चिंता नहीं है, लेकिन इस मासूम का कोई दोष नहीं है। कमलेश रोए जा रही थी। शाम का अंधेरा गहराने लगा। जैसे ही कमलेश को डर सता रहा था, तभी उसके माँ बाप आए। उनके हाथ में भोजन की थाली थी। उसकी माँ ने उससे कहा कि चुपचाप खाना खा लो। यह सुनकर देखकर कमलेश अपनी माँ से बोली, मुझे भूख नहीं है। तब उसके बाबा बोले, ऐसे कैसे भूख नहीं है, चुपचाप खा ले। लेकिन कमलेश ने खाने से मना कर दिया तो उसके बाबा ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया और गुस्से में कहा, चुपचाप खा ले, नहीं तो जान से मार डालूंगा। यह सुनकर कमलेश बोली, अब भी तो आप लोग मुझे मारना चाहते हैं। मुझे पता है इस खाने में जहर है और आप लोग मुझे जहर देकर मारना चाहते हैं, लेकिन मैं यह खाना नहीं खाऊंगी, समझे। मैं अपनी कोख में पल रहे इस मासूम की जान आप लोगों को नहीं लेने दूंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, वादा करती हूँ, अपने बच्चे को लेकर इतनी दूर चली जाऊंगी। वापस कभी लौटकर आप लोगों के पास आपको परेशान करने नहीं आऊंगी। यह सुनकर उसके बाबा ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया और कहने लगे, खबरदार, जो जुबान से एक लफ्ज़ और बोला तो हम मारना चाहते हैं, क्योंकि हमें हमारी इज्जत ज़्यादा प्यारी है। नाक कट जाएगी हमारी जब लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारे पेट में पाप पल रहा है। तुम्हारी तो छोड़ो, बाकी की दोनों छोरियों की भी शादी नहीं हो पाएगी। फिर उसकी माँ बोली, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई और हमारे खानदान पर काली पुते, उसकी इज्जत पर आँच आए। यह सुनकर कमलेश बोली, लेकिन माँ बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ। आपने जन्म दिया है मुझे, अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है, और आप इन्हीं हाथों से आज मुझे मार डालना चाहते हो, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और आज जो मेरे पेट में पल रहा है उसे आप पाप मानते हैं। लेकिन उसमें इस मासूम की क्या गलती है? अगर सज़ा देनी है तो उसे दो जो दोषी है, हमें नहीं। यह सुनकर कमलेश की माँ गुस्से में बोली, अपनी फालतू बकवास बंद कर चुपचाप खाना खा लो। लेकिन कमलेश ने फिर मना कर दिया तो उसके बाबा और माँ उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाने लगे।
यह देखकर कमलेश ने एक जोर से धक्का खाने की थाली पर दिया, जिससे सारा खाना नीचे गिर गया। यह देखकर कमलेश के बाबा को गुस्सा आ गया और उसने लात घुस्सों से कमलेश की पिटाई करनी शुरू कर दी। कमलेश को असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन उसके बाबा को उस पर रहम नहीं आया। फिर वह उसकी माँ से बोला, जल्दी से जाओ और जो कमरे में बची हुई जहर की शीशी है ना, वह लेकर आओ और साथ में एक रस्सी भी ले आना। यह सुनकर कमलेश की माँ वहाँ से चली गई। उसकी माँ जल्दी से दूसरे कमरे से जहर की आधी बची शीशी और एक रस्सी ले आई। कमलेश के माँ बाबा उसे जबरदस्ती पकड़कर हाथ पैर बांधने लगे। कमलेश अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती रही। जब उसने अपने माँ बाप की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर जरा भी अफसोस नहीं था। उसके माँ बाप जबरदस्ती उसके हाथ पैर बांधने लगे। कमलेश अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी हाथ पैर मार रही थी, लेकिन उसके माँ बाप ने जल्दी से उसके हाथ पैर बांध दिए और जहर की शीशी लेकर उसकी माँ ने उसके बाबा को दी। कमलेश देख रही थी कि जिस माँ ने उसे जन्म दिया, अपने हाथों से खिलाया पिलाया और जिस बाप ने उसे गोद में खिलाकर बड़ा किया, आज वही उसके सगे माँ बाप उसके जान के दुश्मन बन रहे हैं, जबकि इसमें तो उसकी कोई गलती भी नहीं है। उसके बाबा ने जल्दी से जहर की शीशी का जहर कमलेश के मुंह में डालने लगा तो कमलेश ने एक बार दम लगाकर अपने सिर से जहर की शीशी पर फरार किया, जिससे शीशी गिरते गिरते बची। तब उसके बाबा ने 2-3 तमाचे उसके गाल पर रसीद दिए। कमलेश यह देखकर पूरी तरह टूट गई कि वैसे भी अब जीने का कोई फायदा नहीं है, जब उसके ही अपने अपने हाथों से उसके हत्यारे बन रहे हों। यह सोचकर अब उसने अपनी सारी कोशिशें करनी छोड़ दी और एक घूंट में ही सारा जहर पी गई। धीरे धीरे उसका सिर चकराने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। उस पर बेहोशी छाने लगी। सुबह उठकर कमलेश के माँ बाबा ने कमलेश के कमरे में जाकर यह देखा कि कमलेश मर गई है या नहीं। जब उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो देखा कि कमलेश के मुंह से झाग निकल रहा है। यह देखकर कमलेश के माँ बाबा ने कमलेश के पास पहुंचकर देखने की बजाय दूर से ही देखकर यह अंदाजा लगा लिया कि कमलेश मर गई है। यह सोचकर वे लोग बाहर आकर आनन फानन में जोर जोर से छाती पीट पीट कर रोने चिल्लाने लगे। उनके रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। कमलेश की माँ रोते हुए कह रही थी कि मेरी बेटी को रात में सोती हुई को कोई जहरीला कीड़ा काट गया, जिससे मेरी बेटी की जान चली गई। हाय रे मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं जी सकती। यह सुनकर सभी लोगों को बहुत दुख हुआ। तब एक ने पूछा, लेकिन चाची, कमलेश बहन कहाँ है? यह सुनकर कमलेश की माँ रोते हुए बोली, अरे अपने कमरे में है मेरी बेटी। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही उसे देखने की। अरे भगवान, कोई तो चमत्कार कर दे जिससे मेरी बेटी वापस आ जाए। मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई। यह कहकर वह रोने लगी तो पड़ोस में रहने वाला धवन भागकर अंदर गया तो देखा कि कमलेश के मुंह से झाग निकल रहा था। उसके पीछे पीछे गांव के लोग भी कमलेश को देखने के लिए अंदर गए। धवन ने पास जाकर देखा और बोला, अभी कमलेश बहन जिंदा है, इसकी सांसें चल रही हैं, हमें इसे जल्दी से शहर ले जाना चाहिए। यह सुनकर कमलेश के माँ बाबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा नहीं था कि कमलेश की सांसें भी चल रही होंगी। वे तो उसे मरी समझ रहे थे। तब कमलेश के बाबा हाथ बढ़ाते हुए, क्या 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 मेरी कमलेश सांसें सांसें। यह सुनकर पड़ोस में रहने वाला धवन बोला, हाँ काका, कमलेश बहन अभी जिंदा है, हमें जल्दी से इसे शहर ले जाना होगा। ऐसा करो, आप लोग जल्दी से शहर जाने की तैयारी करो, मैं अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर आता हूँ। यह कहकर वह अपने घर चला गया। कमलेश के माँ बाबा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोनों एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे, लेकिन अभी कर भी कुछ नहीं सकते थे। तब कुछ देर में धवन घोड़ा गाड़ी लेकर आ गया। लोगों की मदद से कमलेश को गाड़ी में लिटाया। उसके माँ बाबा उसके साथ गाड़ी में बैठ गए। तभी पड़ोस की 1-2 औरतें गाड़ी में बैठने लगी तो कमलेश की माँ ने रोते हुए कहा, आप हमारी वजह से परेशान मत हो, आप हमारे लिए बस दुआ करना।
यह सुनकर पास की रहने वाली गोरी चाची बोली, अरे कमलेश की माँ, ऐसी कैसी बातें कर रही हो? कमलेश हमारी भी बेटी है। यह कहकर वह बूढ़ी चाची गाड़ी में बैठ गई। धीरे धीरे गाड़ी अपनी रफ्तार से शहर की तरफ जाने लगी, लेकिन रास्ते भर कमलेश के माँ बाबा को यही चिंता खाए जा रही थी कि अगर कमलेश बच गई और लोगों को पता चल गया तो क्या होगा। लगभग 1 घंटे में वे लोग शहर के अस्पताल में पहुंच गए। धवन और कमलेश के माँ बाबा ने कमलेश को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। कुछ देर में डॉक्टर ने आकर कमलेश का इलाज करना शुरू कर दिया। वे लोग बाहर बैठकर इंतजार करने लगे। तभी कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। वह कुछ कहता इससे पहले कमलेश के बाबा रोते हुए बोले, साहब मेरी बेटी को बचा लो। यह कहकर कमलेश के बाबा डॉक्टर को एक तरफ कोने में ले जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, डॉक्टर साहब मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हो। आप यह कहना चाहते हो ना कि मेरी बेटी माँ बनने वाली थी, और यह सब कुछ कैसे हुआ? डॉक्टर साहब मेरी बेटी कैसी है? यह सुनकर डॉक्टर बोला, लेकिन हमने आपकी बेटी को तो जैसे तैसे बचा लिया, लेकिन अफसोस उसके बच्चे को नहीं बचा पाए। यह सुनकर कमलेश के बाबा रोते हुए बोले, क्या बताए डॉक्टर साहब, बड़ी नादान और बड़ी मासूम बेटी है मेरी। किसी की बुरी नज़र लग गई मेरी बेटी की खुशियों को। पति कुछ दिन पहले ही भगवान को प्यारा हो गया। काफ़ी समझाया हमने हमारी बिटिया को, लेकिन वह अपने पति के जाने के बाद हमेशा उदास रहने लगी। उसके ससुराल वालों ने उस पर उल्टी सीधी इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी किस्मत की मारी हमारे पास आ गई, और आज जैसे ही उसने कीड़े मारने की दवा पी गई, वह तो समय रहते हमें पता चल गया नहीं हमारी बेटी। यह कहकर वह रोने लगा और कहने लगा, डॉक्टर साहब आपसे एक विनती है, किसी को भी यह मत बताना कि कमलेश माँ बनने वाली थी और उसके बच्चे की पेट में ही मौत हो गई, क्योंकि डॉक्टर साहब अभी तक किसी को इस बारे में पता नहीं था। कमलेश अभी 1-2 दिन पहले ही अपनी ससुराल से आई थी। अगर लोगों को पता चलेगा कि कमलेश ने जानबूझकर जहर पिया है तो वो लोग पता नहीं क्या क्या गालियाँ देंगे। मेरी बेटी पहले ही बेचारी बहुत दुखी है, किस्मत की मारी है। हमने लोगों से यही कहा है कि उसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को लोग जीने नहीं देंगे। यह कहकर कमलेश के बाबा रोने लगे। तब डॉक्टर कमलेश के बाबा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आप चिंता मत करो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वैसे है तो पुलिस केस, लेकिन फिर भी आपको देकर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यह कहकर डॉक्टर साहब चले गए। तब कमलेश के बाबा वापस अपनी जगह पर आ गए तो धवन और पास की गोरी चाची के साथ साथ कमलेश की माँ ने पूछा, क्या हुआ, कैसी है हमारी कमलेश? तब कमलेश के बाबा बोले, डॉक्टर साहब ने कमलेश बिटिया को बचा लिया। यह सुनकर गोरी चाची और धवन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं कमलेश के माँ के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी। तब कमलेश के बाबा उसे एक तरफ ले गए और बोले, अरे डॉक्टर साहब को तो मैंने अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाकर चुप रहने के लिए कह दिया, लेकिन अब जैसे ही कमलेश को होश आ जाए तुम उसे समझा देना, समझी, कि वह किसी को कुछ न बताए। तब कमलेश की माँ धीरे से बोली, लेकिन कमलेश के बाबा, कमलेश के पेट में पल रहे बच्चे। तब कमलेश के बाबा बीच में ही बोले, तुम चिंता ना करो, उसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। यह कहकर वह मुस्कुराने लगे। कुछ देर में कमलेश को होश आ गया। तब कमलेश की देखभाल कर रही नर्स ने कमलेश से पूछा कि अब कैसे हो। यह सुनकर कमलेश ने ठीक होने का इशारा किया। तब वह कमलेश से बोली, बहुत दुख हुआ आपके बारे में सुनकर। आपके बाबा ने डॉक्टर को बताया था कि आपके पति की मौत हो चुकी थी और आपके ससुराल वालों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, इसलिए आपने जहर खाकर मरना चाहा। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।